कांग्रेस के सीनियर लीडर वाई सईद अहमद को हुकूमत कर्नाटक ने देवराज अरस ट्रक टर्मिनल का चेयरमैन नामजद किया है। वाई सईद अहमद ने शांतिनगर के बीएमटीसी बिल्डिंग में ट्रक टर्मिनल के दफ्तर में अपने ओहदे का जायजा लिया। मौलाना मकसूद इमरान ने दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर दुआ फरमाई। इन्होंने मुबारकबादी भी पेश की। साथ ही इस मौके पर मुबारकबादी देने के लिए सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद पहुंचे। इस वक्त चीफ व्हिप एमएलसी सलीम अहमद मौके पर पहुंचकर मुबारकबादी पेश की। साथ ही एमएलए रिजवान अरशद इस मौके पर मौजूद रहे। केएमडीसी के चेयरमैन बीके अल्ताफ, उबैदुल्ला शरीफ और कई अहम कांग्रेस लीडरान पहुंचकर वाई सईद अहमद को मुबारकबादी पेश की। वाई सईद अहमद एक कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। कई सालों से कांग्रेस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई ओहदों पर फाइज रहे। कर्नाटक कांग्रेस के माइनॉरिटी विंग के चेयरमैन भी रहे और कई ओहदों पर वो फाइज रहे हैं। इन्हें एमएलसी देने का भी मुतालबा किया गया था, लेकिन इन्हें चेयरमैन दिया गया है। इस मौके पर वाई सईद अहमद ने दरगाह तवक्कल मस्तान पहुंचकर जियारत की। इस मौके पर इनके साथ इसाक हिदायत, मोहम्मद खालिद, इकबाल गंगोली और कई अहम लीडर मौजूद रहे। 45 नहीं 47 साल की सर्विस के बाद में ऐसा नहीं कि कांग्रेस में मुझे कुछ भी नहीं मिला। एमपी की सीट मिली थी, 2 बार एमएलए की सीट भी दिए गए थे और इत्तेफाक से दोनों बार हार चुका। उसके बाद हिम्मत नहीं हारा। हारने के बाद में हिम्मत के साथ काम कर लेके रहा। फिर तकरीबन 7 साल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी रहा और वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद में अब ये चेयरमैन बनाए हैं देवराजस ट्रक टर्मिनल, इसका चेयरमैन बनाए हैं। और जो भी मेरे से कोशिश होगी इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे ले जाने की, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे काम करवाने की मैं करने की कोशिश करूँगा। और रही बात कांग्रेस में, जैसे कि इरशाद भाई हो, हिदायत भाई हो, बहुत से आपके फॉलोअर हैं, वो बहुत सालों से भी काम कर रहे हैं कांग्रेस में। अभी तक उनको भी कुछ ओहदा नहीं मिला करके भी थोड़े ठीक है, तो उनको सब कब मिल सकता है, क्या कहना चाहिए? क्यों कांग्रेस इतना डिले क्यों कर रही है? मेरे ख्याल से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ चेयरमैन्स हो गया, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मेजर जो था सब चले गया। जो बचा कुछ था सेकंड इंस्टॉलमेंट में, उसी लिस्ट में हमको भी डाल दी। अब रही हिदायत जैसे आदमी की, इरशाद की, फारूक पाशा की, जो भी है, जो भी पार्टी में काम कर लेके आ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। मोदी के अच्छे नहीं, कांग्रेस के और उनके अच्छे दिन आएंगे। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, उसके लिए मैं भी काम करूँगा।